This is not for ladies. It's not for ladies, bro. This is for men. No, my dear, this is our traditional. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 30 दिसंबर सऊदी अरब की चुनी हुई और कुछ सिलेक्टेड खबरें आपके साथ इस वीडियो के दौरान शेयर करेंगे। तो वीडियो को तो पूरा देखिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो खबरों पर तो आगे बढ़ेंगे ही। सबसे पहले आपको जो हमने एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाई थी, इसके बारे में बता देते हैं। तो जैसे कि सऊदी अरब लगातार टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और चाहता है कि टूरिस्ट दुनिया भर से सऊदी अरब घूमना आए। खबर से हम इनकी नेशनलिटी पता नहीं चल सकी, लेकिन इनको शौक लगा कि सऊदी अरब में ये जो लोग तोप पहनते हैं, तो क्यों ना मैं भी ये तोप पहन कर देखूं। तो ऐसे में देखिए, एक सऊदी ने इनको टोकने की कोशिश की कि ये सिर्फ लेडीज के लिए होता है, जेंट्स के लिए नहीं होता, और ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है। साथ ही साथ ये यूएई की है, यानी सभी गल्फ देशों में जो तोप होती है उसमें कुछ न कुछ फर्क होता है। तो ये मजेदार वीडियो फिर से आप पूरी देखिए। This is not for ladies. It's not for ladies, bro. This is for men. No, my dear, this is our traditional. We know this is this is only for men. This you wear it, not her. Now you see she's wearing. सऊदी अरब में टैक्सी सर्विस की जांच करने वाली कमेटी का कहना है कि एप्लीकेशन टैक्सी का ड्राइवर अगर एक महीने में 5 सवारियों की बुकिंग को कैंसिल करता है तो उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, यानी 1 महीने तक उसकी सर्विस रोकी जा सकती है। टैक्सी सर्विस में नियमों को और ज़्यादा कठोर बनाया गया है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर है, यानी जो पैसा लगा रहे हैं इस फील्ड में, और जो लोग सर्विस लेते हैं, यानी जो कस्टमर होते हैं, दोनों पार्टी के जो भी राइट्स हैं उनको रिजर्व किया जाएगा। टैक्सी सर्विसेज की नियमों की दफा नंबर 42 में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद इस फील्ड को और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। सऊदी अरब में जो एजेंट लोग होते हैं वे नौकरी का झांसा देकर, यानी बड़े बड़े सपने दिखाकर पैसा ठग कर भेज देते हैं, और फिर बंदा जब सऊदी अरब पहुंचता है तो उसको वैसा नहीं मिलता जैसे कि उसको बताया गया है। इस तरह के कई मामले अब हमारे सामने आने लगे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिस तरह से एजेंट झूठ बोलकर बड़े सपने दिखाकर सऊदी अरब भेजते हैं, कहीं न कहीं इन पर जरूर लगाम लगेगी। दरअसल जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो उत्तराखंड के लक्सर जिले के सुल्तानपुर कस्बा से है। सुल्तानपुर कस्बा निवासी जुल्फाना ने शुक्रवार को पुलिस क्षेत्र अधिकारी लक्सर मनोज ठाकुर को तहरीर देकर बताया कि सुल्तानपुर कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने उसके बेटे मोहम्मद शाहनवाज अली को सऊदी अरब कार के शीशे पर फिल्म चढ़ाने की नौकरी दिलाने की बात कहते हुए उनसे 2.5 लाख रुपए लिए थे। पैसे लेने के बाद उनके बेटे शाहनवाज को 4 महीने पहले सऊदी अरब भेज दिया था। महिला का आरोप है कि अरब पहुंचने के बाद उनके बेटे शाहनवाज को कार के शीशों पर फिल्म चढ़ाने की नौकरी न देकर बंधक बनाकर 16-16 घंटे पत्थर कटवाने का काम कराया जा रहा है, जबकि सऊदी भेजने से पहले 10 घंटे काम कराने की बात तय हुई थी। महिला ने बताया कि शाहनवाज ने वीडियो बनाकर अपने परिजनों को इस बारे में जानकारी दी है। महिला का आरोप है कि उन्होंने नौकरी लगवाने वाले व्यक्ति से बात की तो उसने गाली गलौज कर मारपीट किया। मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी लक्सर मनोज ठाकुर का कहना है कि सुल्तानपुर कस्बा निवासी महिला की ओर से तहरीर ले ली गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। गजा के अंदर जंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। साथ ही साथ किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन की तरफ से भी मदद का सिलसिला लगातार जारी है। किंग सलमान सेंटर की तरफ से गजा पट्टी में लगातार खाने पीने और जरूरत का सामान भेजा जा रहा है। किंग सलमान सेंटर की टीमों ने साउथ गजा के इलाके तिल अल जलान में फिलिस्तीनी शेल्टर्स के बीच में खाने पीने और जरूरत का सामान तकसीम किया। दूसरी तरफ किंग सलमान सेंटर की टीमों ने लेबनान के इलाके वादी खालिद अकार में फिलिस्तीनी और सीरिया के रेफ्यूजियों के बीच भी खाने पीने का सामान बांटा। भारत के मसाले दुनिया भर में मशहूर है और काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। भारत को स्पाइस किंग कहा जाता है। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में भारत के मसालों की काफी ज्यादा मांग है। हालांकि इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारत को बड़ा झटका दे दिया है। भारत के मसाले दुनिया के अन्य देशों में सप्लाई किए जाते हैं, जिनमें सऊदी अरब भी एक बड़ा खरीदार है। हालांकि भारत को बांग्लादेश से सऊदी अरब में कड़ी टक्कर मिल रही है। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने इस साल जुलाई और नवंबर के बीच 141 करोड़ से अधिक का मसाला एक्सपोर्ट किया है। इनमें आधे से ज्यादा मूल्य का सामान अकेले सऊदी अरब को भेजा है। इस तरह से सऊदी अरब बांग्लादेशी मसालों के लिए एक बड़ा बाजार बनता जा रहा है।
बांग्लादेश की फूड कंपनी बीडी फूड के एक्सपोर्ट हेड मोहम्मद सजादुल करीम ने अरब न्यूज को जानकारी दी कि सऊदी अरब खाड़ी क्षेत्र में हमारा शीर्ष निर्यात देश है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और ओमान का नंबर आता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में हमारे मसालों की लगातार मांग बढ़ रही है। हमारे सभी उपभोक्ता हाल के वर्षों में बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मसाले भारतीय मसालों को पछाड़ते हुए खाड़ी देशों के बाजारों में पकड़ बना रहे हैं। फिलीपीन के फॉरेन लेबर डिपार्टमेंट ने जुमे को एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक सन 2023 में रोजगार के लिए सऊदी अरब जाने वाले फिलीपीनी सिटीजन की तादाद दोगुना हो गई है। जीसीसी देशों में रहने वाले 18 लाख के करीब फिलीपीन में से आधे से ज्यादा सऊदी अरब में रहते हैं। सऊदी अरब वाले कई दहाइयों से फिलीपीनी वर्करों को काम के लिए तवज्जो देते हैं। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक आंकड़ों के मुताबिक 3,80,000 से ज्यादा फिलीपीनी सऊदी अरब काम पर आए। सन 2022 में इनकी तादाद 1,43,850 थी। सऊदी अरब के बाद दूसरा नंबर यूनाइटेड अरब अमीरात का है, जहां सन 2023 में रोजगार के लिए 2,50,600 फिलीपीनी आए, जबकि बीते साल ये आंकड़े 1,66,200 थे। सऊदी हिलाल अल अहमर की टीमों ने मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में मौके पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स की जान बचा ली है। अथॉरिटी के ब्रांच डायरेक्टर अहमद बिन अली जहरा ने बताया कि कमांड एंड कंट्रोल रूम को जुमे की नमाज से पहले 11:26 पर एक कॉल मिली जिसमें बताया गया कि मस्जिद नबी के अंदर एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोशी की हालत में है। मरीज को फौरन ही मदद दी गई। कार्डियो पुल्मोनरी रिसेशन की कार्रवाई और बिजली के झटके दिए गए। दिल की धड़कन शुरू होने पर इलाज के लिए बाब जिब्रील हेल्थ सेंटर भेजा गया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में दिल के मरीजों के लिए इमरजेंसी जरूरत पड़ने के लिए कार्डियक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस लगाए गए हैं, जिनकी मदद से इमरजेंसी में किसी मरीज की जान बचाई जा सकती है। दुनिया में वैसे तो कई अद्भुत इमारतें हैं, लेकिन सऊदी अरब की मराया बिल्डिंग की बात ही अलग है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कांच की इमारत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम रखती है। सऊदी अरब के अंदर ये बिल्डिंग अल उला में है और मराया शब्द का हिंदी अर्थ दर्पण या फिर शीशा होता है। ये बिल्डिंग 9,740 गिलास पैनलों से बनी है, जो इमारत के 1,05,000 स्क्वायर फुट को कवर करता है। इस बिल्डिंग को वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चुरल का चमत्कार कहा जाता है। इसको रेत के टीलों, पहाड़ों को दर्शाते हुए इसके आसपास के नज़ारों को इसके साथ आसानी से घुलने मिलने के लिए डिजाइन किया गया है। और अंत में आपको बताते चले, सऊदी अरब के तबूक रीजन में होने वाली तेज बर्फबारी के कारण अल्लूज पहाड़ ने सफेद चादर ओढ़ ली है और यहाँ नज़ारा काफी दिलकश हो गया है। बर्फबारी देखने और मौसम से मजा लेने के लिए आसपास के लोगों के अलावा टूरिस्ट बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद अल्लूज पहाड़ और इलाके के दिलकश नज़ारे टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान अल्लूज पहाड़ पर हर साल बर्फबारी होती है और वो बर्फ से ढक जाता है। स्केटिंग करने के शौक रखने वाले लोग भी इस इलाके का रुख इन दिनों काफी ज्यादा करते हैं। अल्लूज पहाड़ी का सिलसिला लगभग 200 किलोमीटर लंबा है और समुद्री स्तर से अगर हम बात करें तो समुद्र से इसकी एवरेज ऊंचाई 580 मीटर है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया।